इस वीडियो में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल जो कि उदाहरण नंबर 14 में दे रखा है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक आकृति दे रखा है ये वाला, इसमें क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको BDA कोण का मान दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे दिया है से करेंगे। दिया है वो क्या दे रखा है, कोण BDA, कोण BDA बराबर हमको दे रखा है 30 अंश। और हम लोग यहाँ पर अगर देखें ABD है, ABD कौन सा कोण होगा, ABD ये कोण क्या है, वृत्त पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण है। यानी कि ये क्या हो रहा है, जो AD है, AD क्या हो रहा है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी वृत्त में उसके जो परिधि में दो बिंदु लेते हैं और वो क्या करे, केंद्र से होकर जाए, तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं ये। और जो व्यास द्वारा बनाया गया कोण होता है वृत्त पे, तो व्यास द्वारा बनाया गया कोण कौन सा है, ABD, और इसका मान क्या होगा, 90 अंश होता है हमेशा, ये प्रमेय है। तो ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का है। तो उसको लिख देते हैं ABD बराबर 90 अंश। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं वृत्त पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण। तो हम लोग इसको प्रमेय से ऐसे लिख दिए। ये एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADA, नहीं 90 अंश त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी तरीके से जो हम लोग क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में, एक और प्रमेय से हम लोग को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अगर हम इस चक्रीय चतुर्भुज ABCD में देखें तो जो हमको मान किसका निकालना है, x का। तो x कौन सा कोण है, ये वाला कोण C। तो कोण C, इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले कोण का मान निकालना पड़ेगा। अगर हम इस वाले कोण का मान निकाल लेते हैं तो दोनों की योगफल करके इसका मान निकाल सकते हैं, x का मान। तो हमको ये A वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमको दो कोणों के मान पता है, एक तो ABD कोण का और दूसरा पता है कोण BDA का। तीसरा कोण निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है इससे। तो हम जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम लोग इसके तीनों कोण कौन कौन से हैं उसको लिखते जाते हैं, कोण BDA प्लस कोण ABD प्लस कोण DAB बराबर 180 अंश। इनके मान लोग लिखते जाते हैं, BDA का मान 30 अंश है, ABD का मान 90 अंश है, DAB का हमको नहीं पता है, बराबर 180 अंश। इसको जोड़ लेते हैं, 90 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या है, 120 मिलेगा। DAB बराबर 180 अंश। 120 को इधर साइड पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो DAB का मान आएगा 180 माइनस 120। तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60 अंश। तो कोण जो DAB है उसका मान क्या आया, 60 अंश। तो कोण DAB यानी ये वाला मान हम लोग निकाल लिए 60 अंश। अब हम क्या करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इस वाले प्रमेय का यूज करके इन दोनों का योगफल लिखेंगे और वो क्या करेंगे, 180 अंश के बराबर रख दें, तो वहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। तो उसको करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। तो ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हम लोग प्रमेय में भी देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग मान रखते हैं इसका जो ये कोण कौन सा होगा हम लोगों का, DCB। तो इसको लिखते हैं कोण DCB प्लस कोण DAB बराबर 180 अंश। अब DCP का मान हम लोगों को निकालना है, जो कि हमको क्या दे रखा है, x दे रखा है। DAB का मान अभी निकाले 60 अंश, ये क्या हो जाएगा 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, 60 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 180 माइनस 60, तो x का मान निकलेगा 180 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 120 अंश। तो 120 अंश इसका आंसर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उत्तर बराबर अतः x का मान 120 अंश है।